हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज पहली बार मैं आप सभी के सामने आया हूँ डिक्टेशन को ऑनलाइन लेकर। चलिए शुरू करते हैं। आज आप लोग पहली बार मुझे देख रहे होंगे डिक्टेशन में बोलते वक्त। चलिए ठीक है, फटाफट अपनी ईयरफोन लगा लीजिए कान में। और आज आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूँ मैं। आज ही मैं बोल रहा हूँ संपादकीय। आपको संपादकीय लिखनी, गलत लिखिए लेकिन लिखिए। एक बार आप लिख के देखिए आप कैसे लिखते हैं। ये दोस्तों प्रॉपर हमारी 80 WPM की स्पीड होगी। आप धीरे धीरे लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर गलती हो जाती है तो आप इसको फिर लिखिएगा, फिर गलती होती है फिर लिखिएगा। ठान लीजिएगा मैं जब तक सही नहीं करूंगा या फिर करूंगी तब तक इसको लिखता रहूंगा या फिर लिखती रहूंगी। चलिए रेडी, स्टार्ट। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने वायुसेना के लिए हर वर्ष 35-40 नए लड़ाकू विमानों की जरूरत जताते हुए यह बताया कि पुराने लड़ाकू विमानों को बदलने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। उन्होंने घरेलू तथा उपकरणों के महत्व पर भी बल दिया। उन्होंने इस पर प्रसन्नता व्यक्त की कि HAL ने अगले वर्ष 24 तेजस लड़ाकू विमान बनाने का वादा किया है। कुछ समय पहले उन्होंने HAL से यही विमान मिलने में देरी पर नाखुशी जाहिर की थी। उन्होंने जब से वायुसेना प्रमुख का दायित्व संभाला है तब से वह न केवल स्वदेशी रक्षा सामग्री को लेकर मुखर हैं बल्कि वायुसेना की ज़रूरतों को लेकर भी। गत दिवस ही उन्होंने कहा कि वायुसेना के पास अभी 31 स्क्वाड्रन हैं जबकि ज़रूरत 42 स्क्वाड्रन की है। वायुसेना प्रमुख बनने के बाद भी उन्होंने कहा था कि भावी सुरक्षा चुनौतियों के लिए स्वदेशी हथियार प्रणाली होना बेहद ज़रूरी है। उनकी मुखरता यही बताती है कि वह रक्षा ज़रूरतों को लेकर सजग भी हैं और अधिक भी। यह ठीक है कि रक्षा ज़रूरतों के लिए जैसी मुखरता वायुसेना प्रमुख दिखा रहे हैं वैसी अन्य सेनाओं के प्रमुख सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारत को लड़ाकू विमानों और अन्य रक्षा उपकरणों के मामले में आत्मनिर्भर होना होगा। यह सही है कि मोदी सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम उठाए हैं और अब
भारत अनेक रक्षा उपकरण बना भी रहा है और उनकी बिक्री भी कर रहा है, जिसके चलते रक्षा सामग्री का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। लेकिन तथ्य यह भी है कि हमारी सेनाएं अपनी सैन्य ज़रूरतों के लिए अभी भी विदेशी हथियारों पर निर्भर है। इसके चलते भारत हथियारों का एक बड़ा आयातक बना हुआ है। दूसरे देशों से रक्षा सामग्री खरीदने की अपनी समस्याएं हैं। कई बार जरूरी रक्षा सामग्री समय पर नहीं मिलती या फिर वह बहुत महंगी होती है। यह भी किसी से छिपा नहीं कि दूसरे देश अपनी उन्नत रक्षा सामग्री दे देते हैं, लेकिन उसकी तकनीक नहीं देते। कई बार आयातित रक्षा उपकरणों के कल पुर्जे मिलने में भी देरी होती है। हाल में अमेरिका ने भारत को F-35 लड़ाकू विमान देने की पेशकश की, लेकिन यह कहना कठिन है कि क्या उनकी हमें ज़रूरत है। यह भी ध्यान रहे कि तेजस लड़ाकू विमानों के निर्माण में देरी का एक कारण यह बताया गया था कि अमेरिका से उसके इंजन समय पर नहीं मिल सके। जो भी हो, यह समय की मांग है कि सैन्य हथियारों एवं उपकरणों के मामले में आत्मनिर्भर होने के प्रयासों को और गति दी जाए और इससे सैन्य प्रमुखों को अवगत भी कराया जाए ताकि उनकी चिंताएं दूर हों। धन्यवाद। डिक्टेशन कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके बताना है दोस्तों, और आप लोग याद रखिए